राहुल गांधी ये नाम देश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी उम्मीद की किरण तो कभी सियासी भूचाल का दूसरा नाम। कभी उन पर पप्पू का टैग चिपकाया जाता है तो कभी उन्हें लोकतंत्र का आखिरी सिपाही कहा जाता है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जिनके बारे में हर किसी की राय है। कुछ उन्हें हीरो मानते हैं तो कुछ जीरो। कुर्सी ऊंची, ईमान नीचा, वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने आंखें मीचा। पप्पू कहे जाने वाले राहुल ने सबका मुंह बंद कर दिया है। राजनीति के मंच पर हमेशा विवादों के केंद्र में रहने वाले राहुल गांधी ने अभी हाल ही में फिर नया तूफान खड़ा कर दिया। वोट चोरी का आरोप, चुनाव आयोग पर सवाल और बीजेपी पर सीधा वार। राहुल गांधी ने फिर छेड़ा है सियासत का सबसे बड़ा संग्राम। 2025 की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक मुद्दे की हो रही है तो वो है राहुल गांधी का आरोप, लोकतंत्र चोरी हो रहा है। राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर तेजस्वी के साथ हैं, जनता के बीच हैं और खुलकर कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। उन्होंने नई वोट चोरी यात्रा का ऐलान भी किया है और इसे देश की आखिरी लड़ाई बताया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है या सचमुच लोकतंत्र बचाने की जंग? राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। वो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा हैं, नेहरू गांधी परिवार। उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी शुरुआत से ही राहुल गांधी की जिंदगी राजनीति से घिरी रही। लेकिन यही वजह थी कि बचपन से उनके साथ तगड़ी सुरक्षा रहती है। नेहरू गांधी खानदान का वारिस, लेकिन तकदीर में संघर्ष, खून से सनी विरासत। उनके बचपन में ही दुखद घटनाओं ने उन्हें झकझोर दिया। उनकी दादी इंदिरा गांधी 1984 में हत्या का शिकार हो गई। फिर 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए राजनीति एक दर्दनाक सफर का दूसरा नाम बन गया। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी का बचपन ज्यादा हद तक सार्वजनिक नजरों से दूर रखा गया। राहुल गांधी ने पढ़ाई विदेश से की। उन्होंने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और फ्लोरिडा जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने एक कंसल्टेंसी कंपनी में भी काम किया। राजनीति से दूर रहकर वो विदेश में अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे, लेकिन जिसके खून में ही राजनीति हो वो भला इससे कब तक दूर रह सकता है। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अमेठी से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी सांसद बन गए और उसी समय कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई। 2004 से 2009 तक राहुल गांधी कांग्रेस के यंग फेस बन गए। उन्हें पार्टी का भविष्य बताया जाने लगा। वो युवाओं से जुड़ने लगे, कैंप चलाते, कॉलेजों में भाषण देते और स्टूडेंट से डायरेक्ट संपर्क करते। उस वक्त कहा जाने लगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से युवा बना देंगे। लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं होती। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी तूफानी बहुमत लेकर सत्ता में आया, तब कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और उसका सीधा ठीकरा राहुल गांधी के सिर फोड़ा गया। उन्हें अक्षम नेता, कमजोर चेहरा और पप्पू जैसे नामों से नवाजा गया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का हर बयान, हर भाषण, हर गलती ट्रोलिंग का कंटेंट बन गया। फिर आया वो वक्त जब नारे बने हथियार। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा विवादों से भरी रही। उनके कुछ बयान बेहद धमाकेदार रहे, लेकिन कई बार वो उल्टे पड़ गए। 2015 में उन्होंने सूट बूट की सरकार कहकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला था, जिसने कुछ समय के लिए बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता और चौकीदार चोर है जैसा नारा भी उन्हीं पर भारी पड़ गया। मोदी ने इस नारे को उल्टा करके मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू कर दिया और राहुल गांधी का हमला उल्टा कांग्रेस पर जा गिरा। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बने, लेकिन नतीजा बुरी तरह निराशाजनक रहा। कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ मोदी लहर और भी मजबूत हो गई। इस नतीजे के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया। कई लोगों ने सोचा राहुल अब राजनीति से किनारा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी पर दाग भी लगा। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से। वायनाड से तो वो जीत गए, लेकिन अमेठी जो उनके परिवार का गढ़ रहा था, वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के रूप में तेजी से उभरी स्मृति ईरानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि नेहरू गांधी खानदान की सियासी नाक कटने जैसा था। अमेठी के इस झटके ने राहुल गांधी की छवि पर गहरा असर डाला। लेकिन जैसे हर कहानी में मोड़ आता है, राहुल गांधी की यात्रा का भी नया अध्याय शुरू हुआ। 2022-2023 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा से। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास किया।
वो गरीबों के घर भी गए, साधारण लोगों के साथ बैठे, चाय पिया, स्कूलों में बच्चों से बात की, किसानों और मजदूरों के बीच गए। इस यात्रा ने उनकी इमेज को काफ़ी बदल दिया। लोग कहने लगे राहुल बदल गए हैं, अब वो जनता के करीब आ गए हैं। लेकिन विवाद अभी भी राहुल गांधी का पीछा करते रहे। मार्च 2023 में मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के चलते उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ और उन्हें संसद से अयोग्य डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इसने देश भर में राजनीतिक भूचाल ला दिया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और राहुल गांधी को शहीद की तरह लड़े योद्धा की तरह प्रोजेक्ट किया। बाद में कोर्ट से राहत मिली और उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई। राहुल गांधी की राजनीति का एक अनोखा पहलू ये भी रहा कि वो कभी सीधे बीजेपी को नहीं बल्कि उसके विचार को चुनौती देते रहे। अक्सर वो कहते हैं कि ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि प्रेम बनाम नफरत, एकजुट भारत बनाम बटा हुआ भारत की लड़ाई है। इसी सोच को लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब जब भी राहुल गांधी का नाम आता है, दो किस्म की इमेज बनती है। एक तरफ वो नेता जिसके भाषण और बयान ट्रोलिंग का शिकार बनते हैं और दूसरी तरफ वो नेता जो लगातार हार के बावजूद मैदान छोड़ने से इनकार करता है। उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यही रहा कि वो गंभीर नहीं है, वक्त पर मौजूद नहीं रहते और राजनीति को हॉबी की तरह लेते हैं। लेकिन उनके समर्थक यही कहते हैं कि राहुल गांधी निडर हैं, साफ बोलते हैं और सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विचारधारा का संघर्ष करते हैं। आज 2025 की राजनीति में राहुल गांधी वो किरदार हैं जिनसे दोस्त भी उम्मीद रखते हैं और दुश्मन भी डरते हैं। बीजेपी बेशक उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाती रही और उनकी बात व आवाज़ को गंभीरता से न लेने का दिखावा करती हो, लेकिन इसी नाम से वो आज विपक्ष का सबसे चर्चित चेहरा है। उनके पास सत्ता नहीं है पर आवाज़ है। उनके पास चुनावी जीत कम है पर विवाद खूब है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास जनता का एक ऐसा खास वर्ग है जो मानता है कि शायद राहुल गांधी राजनीति में सच बोलने वाले आखिरी नेताओं में से एक हैं। चाहे लोग उन्हें पप्पू कहें या नेता, सच्चाई यही है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प किरदार है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे या हमेशा विपक्ष का चेहरा ही बने रहेंगे।